दोस्तों, आज हम आपको साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं जहां उनके पास अपना खुद का पेरिस शहर है। जी हां, यहां की राजधानी को सबसे महंगे शहरों में से एक गिना जाता है। यहां के लोगों का एक ही फंडा है, लाइफ में खुद भी जियो और हमें भी जीने दो। और साथ में आपको बता दें कि यहां की जो करेंसी है उसे कुछ साल पहले तक विदेशों में ले जाना क्राइम माना जाता था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। वैसे तो दोस्तों ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। दोस्तों, जिस देश के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं, उस देश में किसी भी सरकारी ऑफिस के सामने ना तो आप कैमरा लेकर जा सकते हैं और ना ही मैप, क्योंकि इसे इस देश में एक क्राइम माना जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको इस वीडियो में किस देश के बारे में एक से एक बढ़कर फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये देश है अंगोला। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ अंगोला और इस देश की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ के आसपास है। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देशों की सूची में अंगोला 44वें नंबर पर आता है। यह देश अफ्रीका की एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसका बॉर्डर नामीबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया और अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। दोस्तों, अंगोला 12,46,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहां पर आपको 26 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाते हैं। इस देश में 68% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 32% लोग गांवों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश के लोगों की मेंटालिटी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही बिंदास होते हैं। जी हां, यहां पर जिनके पास बहुत कुछ है वो तो खुश हैं ही, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी उतने ही खुश हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां के लोग अपने फ्यूचर या पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, बल्कि वो प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं और मस्ती से रहते हैं। दोस्तों, अंगोला देश में सबसे ज्यादा कॉफी, शुगर केन और फिश प्रोडक्शन किया जाता है। इन सभी प्रोडक्ट्स को अंगोला की सरकार दुनिया के अलग अलग कोनों में एक्सपोर्ट करती है और खूब पैसे बनाती है। कहते हैं कि यहां के केले सबसे बड़े होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत ही डिमांड है, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में। साथ ही दोस्तों, अंगोला की कॉफी के तो क्या ही कहने, यहां की कॉफी भी दुनिया भर में फेमस है और खासतौर पर इसे यूरोप में सप्लाई करने का काम किया जाता है। लेकिन अंगोला में ये रेशो कहीं ज्यादा है और आपको बता दें कि यहां की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मेहनती होती हैं। जी हां, यहां की महिलाएं खेतों में सबसे ज्यादा काम करती हैं। कुछ तो मछली पकड़ने में, कुछ छोटा मोटा काम करती ही रहती हैं। कहते हैं कि यहां के रूरल एरियाज में सब महिलाएं काम करती हैं, क्योंकि यहां पुरुष होना किसी राजा से कम नहीं माना जाता। दोस्तों, यहां का लिटरेसी रेट बहुत ही कम 60% है। ऐसे में आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपको और बता दें कि यहां के लोगों के बीच में काले जादू का बहुत ही क्रेज है। यहां पर हर किसी को रातों रात अमीर बनना होता है और ऐसे में सबको अपने से कहीं ज्यादा काले जादू पर भरोसा होता है। कहते हैं कि यहां की महिलाएं रात में 12-12 घंटे आग जलाकर अपने बालों को खोलकर नाचती हैं और ये सोचती हैं कि वो बहुत जल्द उनकी लाइफ बदल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे छोटे छोटे देशों में जहां पर कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो फैक्ट है ये दरअसल पूरे अफ्रीका का ही है और अंगोला अफ्रीका से अलग नहीं है। यहां के कुछ बड़े शहरों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जगहों पर गाड़ी से जाना मौत को दावत देने के बराबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस देश में रोड की स्थिति बहुत ही खराब है। यहां पर कई बार खराब सड़कों की वजह से लोगों की जान तक चली गई है। वैसे तो यह अफ्रीका का एक बड़ा सा देश है, लेकिन दोस्तों यहां पर बोली जाती है पोर्तुगीज भाषा। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर ज्यादातर लोग पोर्तुगीज लैंग्वेज ही बोलते हुए नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि यहां की एक और भाषा है जिसे इस देश में बांटो कहा जाता है। हालांकि बांटो ज्यादातर रूरल एरियाज में ही बोली जाती है। दोस्तों, अगर आप भी कभी अंगोला घूमने का सोचें तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहां की किसी भी सरकारी बिल्डिंग के आसपास आप कभी भी अपना मोबाइल या कैमरा या जीपीएस मैप यूज मत करना, नहीं तो आपको वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर किसी के लिए भी कैमरा या जीपीएस मैप ले जाकर सरकारी दफ्तर में घुस जाना सख्त मना है और अगर कोई ये नियम तोड़ने की कोशिश करता है तो समझिए कि उसे कम से कम 7 सालों की सजा काटनी पड़ेगी और ये नियम टूरिस्ट पर भी लागू होता है। न जाने यहां के सरकारी दफ्तरों में ऐसा क्या काम चल रहा होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां के लोगों के लिए साल 2012 तक यहां की करेंसी किसी दूसरे देश में ले जाना पूरी तरह गैर कानूनी था। कोई भी इंसान इस देश की करेंसी अंगोला से लेकर नहीं जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी इस नियम को तोड़ता हुआ पकड़ा जाता था उसे उसी समय जेल में बंद कर दिया जाता था।
वैसे अंगोला और जेल से याद आया कि यहाँ की जेलों की स्थिति को कहते हैं कि दुनिया की सबसे खराब जेल है। वो इतनी बेकार स्थिति में होती है कि जिस जेल में 600 कैदियों की रहने की फैसिलिटी होती है, वहां पर आप यकीन नहीं मानेंगे कि 6000 कैदियों को रखा जाता है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि अंदर इन कैदियों का क्या हाल होता होगा। यहां कहा जाता है कि जो एक बार इन जेलों में जाता है वो मुश्किल से ही बाहर निकल पाता है। दोस्तों, लुंड नाम का एक शहर आपने सुना होगा, अगर नहीं है तो आपको बता दें कि अफ्रीका का पेरिस इसे कहा जाता है। यहां की बात ही निराली है। सबसे ज्यादा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर आपको फैशनेबल लड़कियां देखने को मिलेंगी तो वो लुंड ही में देखने को मिलेंगी। लेकिन इसे अफ्रीका का पेरिस क्यों कहा जाता है, तो ये बात भी आप सुन ही लीजिए। दोस्तों, यहां के लोगों का मानना है कि इस शहर के साथ ही अफ्रीका की क्रांति जुड़ी हुई है। इस शहर के साथ ही पूरे देश की सभ्यता जुड़ी हुई है, इसलिए इसे यहां के लोगों ने पेरिस कहना शुरू कर दिया। वैसे वाकई में ये एक अच्छा शहर है। दोस्तों, आपको बता दें कि लुंड, जो कि कैपिटल सिटी है अंगोला की, ये दुनिया के सबसे महंगे शहरों में भी शुमार है। जी हां, आपने सही सुना। जब ओरिजिनल पेरिस इतना महंगा होगा तो अफ्रीका का पेरिस कैसे महंगा नहीं होगा। इस बात का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर एक अपार्टमेंट का रेंट लगभग $8000 है, और वो भी पर मंथ। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इतना किराया लुंड नामक शहर में? बाप रे बाप। दोस्तों, जब बात हो रही है लुंड शहर की, तो आपको यह भी बता दें कि यहां की लड़कियों को सबसे फ्रैंक माना जाता है। पूरे अफ्रीका में आपको यहां का नजारा ही अलग लगेगा। आप जब भी लुंड शहर में लैंड करते हैं तो आपको लगेगा कि एक अलग ही जगह है, क्योंकि बाकी अंगोला एक तरफ और कैपिटल सिटी दूसरी तरफ। यहां के कई सारे बार्स तो लड़कियां ही चलाती हैं, ताकि लड़कियों के नाम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सके। वैसे तो पूरे अफ्रीका में ही कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन लुंड में क्राइम ना के बराबर है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में एक बहुत ही अजीब सी मान्यता है। वो ये कि जब यहां किसी लड़के की शादी होने वाली होती है तो उससे 1 महीने पहले से ही उसे एक ऐसे रूम में बिठा दिया जाता है जहां से वो बाहर ना निकल सके। कहते हैं कि इस रूम में लड़की अकेले बैठी रहती है और साथ ही साथ उसकी मम्मी रोज शाम धुएं की आरती करती है। मान्यता है कि ऐसा करने से लड़की शादी के बाद अपने पति के साथ फिट हो जाएगी और साथ ही जल्द से जल्द बच्चे को भी जन्म दे देगी। हर देश की अपनी अपनी सोच होती है। वैसे दोस्तों, अफ्रीका के बाकी देशों के मुकाबले हेल्थ के मामले में अंगोला देश की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है। यहाँ की औसतन उम्र है 61 साल। वैसे भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग आपको सुबह शाम रनिंग करते हुए दिख जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ की इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़ी होती हैं। अंगोला देश में डायमंड, आयरन और फर्स्ट टेस्ट पेट्रोलियम, फ्लेस्पर, बॉक्साइट, गोल्ड और यूरेनियम की प्लांट सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि यहां इनका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जाता है ताकि इन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा सके। दोस्तों, अंगोला में एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो कि सबसे अलग होती है। इनकी सोच भी सबसे अलग है और यहां पर एक दूसरे की बीवी को भगाया जाता है। दरअसल दोस्तों, साल में एक दिन इस जाति के लोग एक दूसरे की बीवी को भगाने का खेल खेलते हैं। इस खेल में होता यह है कि आपको किसी दूसरे मर्द की बीवी को पटाना है और उसे वहां से भगाना भी है। जी हां दोस्तों, पर यह खेल इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। लड़के सज संवर कर आते हैं। इन आदिवासियों में से उन लड़कों को खूबसूरत माना जाता है जिनके दांत सबसे ज्यादा सफेद दिखाई देते हैं। आपको किसी दूसरे की बीवी को अब इंप्रेस करना होगा। उसके बाद उसे अपने साथ भगाने के लिए मनाना होता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर बीवी के पति ने आपको उसकी बीवी भगाते हुए पकड़ लिया तो फिर शुरू होती है असली लड़ाई। तलवार, भाला, सब कुछ चलता है इस लड़ाई में। यहां तक कि अगर किसी की जान जाती है तो वो भी जाने दो। दोस्तों, ये अंगोला है और यहां ये सब कुछ पॉसिबल है। दोस्तों, एक और बात जो इस देश को अलग बनाती है वो ये कि यहां पर किसी को ये बताना कि वो जवान हो गया है तो उसके साथ गाय की पीठ के ऊपर चलकर जाना होता है। जी हां, साथ में गाय पर सवार होना तभी जवान माना जाता है और वो मनचाही लड़की के साथ लाइफ बिता सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे आईपीएल के दौरान लड़कियां डांस करती हैं, वैसे ही जब कोई लड़का गाय की पीठ के ऊपर से गुजरता है तो उस समय लड़कियां उसके सामने डांस करती हैं और कहती हैं कि तुमने ये परीक्षा अगर पार कर ली तो मैं अपने आप को पूरी तरह से तुम्हें समर्पित कर दूंगी। लेकिन अगर लड़का गाय की पीठ से नीचे गिर जाता है तो वो अगले साल ही इस कंपटीशन में दोबारा हिस्सा ले पाएगा। अब भाई समझ में नहीं आता कि अपनी जवानी दिखाने के लिए गाय का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। खैर, कोई बात नहीं। दोस्तों, यहां के लोगों के बारे में हमने आपको बता दिया कि यहां के लोगों की मेंटेलिटी क्या है। वो आज में जीते हैं और यहां के लोग न तो अपने पास्ट और ना ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ प्रेजेंट में ही जीना पसंद करते हैं।
इनका मानना है कि कोई भी कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, हम सबको वही खाना खाकर जिंदा रहना है जो एक नॉर्मल आदमी खाता है। वैसे तो दोस्तों कई मायने में ये बात ठीक भी लगती है, तो कई बार इन बातों को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंगोला के लड़के अक्सर कमजोर होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तभी तो यहाँ की महिलाओं को सबसे मेहनती माना जाता है। अंगोला में ईसाई धर्म को मुख्य तौर पर माना जाता है और यहाँ पर 55% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इस देश की करेंसी है अंगोलन क्वांजा, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से काफी कम है। करीब 8 अंगोलन क्वांजा मिलकर 1 भारतीय रुपए के बराबर होता है। तो दोस्तों ये था अंगोला। कैसा लगा आपको, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम एक और नए सिटी की तरफ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।